मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण मनुष्य के लिए कोई न कोई संदेश लेकर आता है। उसका कर्तव्य है कि वह उस संकेत को समझे और उसे सार्थक बनाए। सम्मान, मूल्य और पहचान बाहर से नहीं मिलते, उनका उद्गम आत्मा के भीतर होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं अपने मूल्य को नहीं पहचानता, संसार भी उसे वह आदर नहीं देता जिसका वह अधिकारी है। प्रेम का आरंभ भले ही नेत्रों से हो, परंतु उसकी कीमत भी अनेक बार नेत्रों से ही चुकानी पड़ती है। समय सब कुछ सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी और उनके बिना रहना भी। वेदना उन्हीं को मिलती है जो प्रत्येक संबंध को पूर्ण हृदय से निभाते हैं, क्योंकि हृदय से जुड़े लोग ही सर्वाधिक टूटते हैं। जो गिरकर फिर उठने का साहस रखता है, वही वास्तव में जीवित है। इस संसार में कोई भी वस्तु कितनी ही बहुमूल्य क्यों न हो, निद्रा, आनंद और शांति से बढ़कर कुछ नहीं। उत्तम मनुष्य अपने दिखावे से नहीं, अपने कर्म और स्वभाव से पहचाना जाता है। सच्चा मित्र वही है जो भीड़ में भी तुम्हें खोने न दे, और लक्ष्य वही है जो रात्रियों की नींद हराम कर दे। आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग पूजा के पश्चात मोबाइल की ओर ऐसे दौड़ते हैं मानो प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार करने का कोई संकेत भेज दिया हो। स्वभाव मनुष्य की अर्जित की हुई सबसे बड़ी संपदा है। यदि स्वभाव उत्तम हो तो दूरी भी अर्थहीन हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति किसी न किसी के हृदय में सदा वास करता है। नाराजगी उन्हीं से होती है जिनसे अपेक्षा होती है। परायों से कौन रुष्ट होता है। संसार में सबसे शीघ्र परिवर्तन यदि किसी में होता है तो वह मनुष्य की सोच है। यदि तुम्हारे चरित्र से सुगंध आए, वही तुम्हारी सच्ची उपलब्धि है। संघर्ष प्रत्येक जीवन का अंग है, किंतु स्मरण रहे सोच ही मनुष्य को सम्राट भी बना सकती है। प्रेम वही है जिसमें सम्मान हो, और संबंध वही जो सत्य पर आधारित हो, क्योंकि असत्य की नींव पर खड़े रिश्ते दूर तक नहीं चलते। आज भावनाओं के रिश्ते सिमट रहे हैं, और स्वार्थ पर टिके संबंध भी अधिक दिन नहीं टिकते। किसी पर पुनः विश्वास करने से पहले यह विचार अवश्य करो कि जो तुम्हारी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहता, उसे समझाने की आवश्यकता क्या है। जो तुम्हारे लिए स्वयं रो पड़े, उसे कभी अपने से दूर मत होने देना। फिर भी जीवन में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो, क्योंकि लोग और रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को कभी मत त्यागो। वह दिन कभी ना आने दो जब तुम स्वयं को खोकर दूसरों की मान्यताओं को अपना लो। जब मनुष्य अपने प्रति ईमानदार होता है, तब वह किसी से पराजित नहीं हो सकता। समय अपनी राह स्वयं तय करता है। कितना भी अभिमान क्यों न हो, समय के सामने सब लघु हो जाता है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का स्वरूप गढ़ते हैं। सत्कर्म केवल संतोष ही नहीं, आत्मिक शांति भी प्रदान करते हैं। और आत्मा को सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम सत्य के मार्ग पर चलकर परोपकार करते हैं। यदि तुम स्वयं को सही मानते हो तो कभी हार मत मानो। उचित समय पर उचित लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे और तुम्हारे संघर्ष का सम्मान करेंगे। जीवन हमें परीक्षाओं के माध्यम से हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। कुछ लोग ऐसी कमियां गिनाते हैं जो हमारे भीतर होती ही नहीं, और कुछ ऐसी प्रशंसाएं करते हैं जो वास्तव में हम में नहीं होती। इन दोनों से दूर रहकर ही आत्मबोध संभव है। कभी कभी मनुष्य स्वयं को तारा समझ बैठता है, पर तारे भी टूटते हैं, और कुछ लोग हमारी गिरावट से अपने स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। धन और यश की कोई स्थायी कीमत नहीं, आवश्यकता केवल सच्ची परवाह और समझ की होती है। जीवन की सबसे बड़ी साधना अपनी असलियत को पहचानना है। सेल्फी लेना सरल है, पर अपने जीवन की सही छवि गढ़ना समय मांगता है। कई बार मनुष्य शिकायत भी करता है और मौन होकर पीड़ा भी सह लेता है, क्योंकि हर बार किसी को समझा पाना संभव नहीं होता। सच्चे संबंध विश्वास और ईमानदारी पर टिके होते हैं, और जहां यह न हो, वहां विदा लेना ही आत्मसम्मान की श्रेष्ठ भाषा बन जाती है। जो लोग सच्ची सलाह देते हैं, वे तमाशा नहीं बनाते, बल्कि बिना शोर किए समझने का प्रयत्न करते हैं। सफलता का वास्तविक स्वाद वही लेते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। बुरे समय में साथ छोड़ने वालों
और अच्छे समय में साथ निभाने वालों का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। किसी भी बात का घमंड मत करो, क्योंकि आज जहां तुम खड़े हो वहां तक पहुंचने में समय और संघर्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब अपनी नाव को तूफानों से गुजरते देखोगे तब समझोगे कि वह मजबूत इसलिए है क्योंकि उसने संघर्ष सहा है। जैसे आहार शरीर को प्रभावित करता है, वैसे ही विचार मन और आचरण को आकार देते हैं। जीवन वही नहीं देता जो मनुष्य चाहता है, बल्कि वही देता है जिसके वह योग्य बनता है। इसीलिए यदि कुछ महान पाना है तो पहले स्वयं को उस योग्य बनाना पड़ता है। सफलता भाग्य से नहीं, निरंतर परिश्रम से मिलती है। जितना अधिक उत्तम मनुष्य बनोगे, उतना ही कुछ लोगों को खटकने लगोगे। अच्छों की परीक्षा ली जाती है और बुरों को कई बार सही मान लिया जाता है। यही संसार का विचित्र खेल है। जिसने भी वास्तविक सफलता प्राप्त की है, उसने सबसे पहले अपनी अवस्था और सोच को परिवर्तित किया है। अपनी दुर्बलताओं को पहचान कर उन्हें सुधारने का साहस करना ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। जो सत्य और धर्म के पथ पर चलता है, उसके मार्ग में बाधाएं अवश्य डाली जाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों को दूसरों के पतन में ही अपना सुकून दिखाई देता है। किंतु यदि मनुष्य अधर्म का मार्ग अपना ले तो वही लोग उसके सामने आने का साहस भी नहीं कर पाते। अंतर केवल इतना है कि दुष्ट व्यक्ति भय उत्पन्न करता है, जबकि सज्जन व्यक्ति प्रेरणा देता है। भय से प्राप्त सम्मान क्षणिक होता है, परंतु सद्गुणों से बना संबंध कभी। प्रत्येक व्यक्ति के पास उपाधि होना आवश्यक नहीं, क्योंकि वास्तविक शिक्षा वही है जो सही और गलत का भेद सिखा दे। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो प्राण तो नहीं लेती, पर मनुष्य को पूर्ण रूप से जीने भी नहीं देती। वे घाव दृष्टिगोचर नहीं होते, पर हृदय में सदा बसे रहते हैं। जब वह व्यक्ति चला जाता है जो हजारों की भीड़ में भी केवल तुम्हारा था, तब उसकी महत्ता का बोध होता है। इसलिए जो तुम्हें निष्कपट प्रेम करते हैं, उनकी कद्र करना सीखो। संवाद की शैली ही यह प्रकट कर देती है कि संबंध में कितनी गहराई और अपनत्व है, क्योंकि शब्द केवल भाषा नहीं, मनुष्य की नीयत का दर्पण होते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों की दिशा में बह जाते हैं, पर यह स्वभाव उन लोगों का होता है जो अपनी पहचान स्वयं नहीं बनाते। जब विचारों में विकृति आती है, तब रिश्तों में कटुता आना निश्चित हो जाता है। गलतफहमियां और अहंकार सबसे सुदृढ़ संबंधों को भी तोड़ देते हैं। अपने स्वप्नों की उड़ान किसी और की स्वीकृति पर मत छोड़ो, क्योंकि यदि स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। स्वयं को कभी तुच्छ मत समझो, क्योंकि तुम अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हो। आवश्यकता केवल आत्म पहचान की है। समय और भावनाएं दोनों ही अत्यंत मूल्यवान हैं। इन्हें उन्हीं पर व्यय करो जो इन्हें समझने योग्य हों, क्योंकि जो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, वह तुम्हारे समय का भी सम्मान नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में हम इसलिए हार गए क्योंकि हमें हारने की आदत नहीं थी, किंतु जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह कभी पराजित नहीं होता। वह केवल उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसके प्रेम के योग्य नहीं होते। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति का संचार होता है। विचार स्पष्ट हो जाते हैं और मन सकारात्मक ऊर्जा से भर उठता है। ये वचन केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले अमृत तुल्य हैं, जो प्रत्येक संकट में मार्गदर्शन करते हैं। तब यह अनुभूति होती है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति सुखद हो या दुखद, कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। आत्मविश्वास धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगता है और मन यह स्वीकार करता है कि हर अनुभव हमें अधिक सशक्त बनाने के लिए होता है। यही वह क्षण होता है जब यह ज्ञान केवल स्वयं तक सीमित न रखकर दूसरों तक पहुंचाने का दायित्व भी बन जाता है, ताकि और लोग भी अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। स्मरण रहे, यह ज्ञान सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है, क्योंकि जब विचार कर्म का रूप लेते हैं, तभी सच्चा सुख और वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि चरित्र वस्त्रों से झलके तो लोग सराहना करते हैं,
किंतु यदि चरित्र विचारों से झलके तो लोग प्रेरित होते हैं। अपने जीवन को कभी व्यर्थ मत समझो, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यह समझने में पूरी आयु लग जाती है कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए। जिनके हृदय में अपनापन ही नहीं, उन्हें अपना मानने का कोई अर्थ नहीं। आज के रिश्ते सूर्यमुखी के पुष्पों जैसे हो गए हैं, जहां लाभ दिखता है वहीं मुख मोड़ लेते हैं। तीर की चुभन से अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपना कटु वचन कह देता है। मित्रता उन्हीं से करो जिनमें थोड़ा सा पागलपन हो, क्योंकि आवश्यकता के समय अत्यधिक चतुर लोग प्रायः साथ नहीं देते। जो पुण्य करता है वह अमर हो जाता है। धन साथ नहीं जाता, पर अच्छे कर्म और सच्चा प्रेम लोगों के हृदय में सदा जीवित रहते हैं। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब अपनों का साथ छूट जाता है, स्वप्न टूट जाते हैं और हृदय वेदना से भर जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं यह दुहक स्थायी नहीं है। गीता में कहा गया है कि हर रात्रि के बाद प्रभात आता है और हर दुहक के बाद सुख अवश्य आता है। जो रिश्ते बार बार आंसू देते हैं वे उन आंसुओं के योग्य नहीं होते, और जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। संघर्ष के समय मनुष्य प्रायः अकेला होता है, पर सफलता के क्षण में पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखाई देती है। परिश्रम करने वाले कभी हार नहीं मानते और अंततः वही सफलता का आनंद लेते हैं। लोग वास्तव में बदलते नहीं, केवल अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार बदल लेते हैं। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं से मत बांधो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते मजबूरी से नहीं, मजबूती से होने चाहिए। प्रत्येक के जीवन में समस्याएं होती हैं, पर हर व्यक्ति अपनी समस्या को ही सबसे बड़ा मान लेता है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो प्रसन्नता से दे दो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों की श्रेणी में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यदि सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को हृदय से लगाना छोड़ दो। प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो, क्योंकि यह ऐसा प्रेम है जो कभी धोखा नहीं देता। जो तुमसे छीना जा सकता है वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि विश्वास टूटने के बाद रिश्तों की वही गहराई फिर कभी नहीं लौटती। कुछ लोगों के स्वप्न पूर्ण होते हैं और कुछ आंखों में ही दबकर रह जाते हैं, पर कर्म करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अंततः यही शाश्वत सत्य है कि प्रेम, कर्म और सत्य यही मनुष्य की वास्तविक विरासत है। जय श्री कृष्ण। मनुष्य की पीड़ा उसे किसी और से अधिक नहीं रुलाती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना दुहक अंततः अकेले ही सहता है। जो हमें समझना नहीं चाहता उसे समझाने की आवश्यकता भी एक समय बाद समाप्त हो जाती है। मनुष्य को अपने अच्छे समय में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन कब साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। हमारी पहचान से जुड़ी प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। जैसा कि एक फकीर ने कहा था, चिंता मत करो, जो आज तुम्हें रुला रहा है वह भी एक दिन रोएगा। विश्वास जितना मूल्यवान होता है, विश्वासघात उतना ही महंगा सिद्ध होता है। उपाधि केवल शिक्षा पर किए गए व्यय की रसीद है। वास्तविक ज्ञान वही है जो मनुष्य के चरित्र में प्रतिबिंबित हो। जिसे मनुष्य की भांति बोलना ना आए, उसे पशु की भांति मौन रहना सीख लेना चाहिए। जीवन का संग्राम प्रायः अकेले ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर साथ देने वाला विरला होता है। कई बार हमारी खामोशी ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यही जीवन है, कभी हंसी, कभी आंसू और कभी मौन की गहरी शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन शक्ति रहती है, पर जब वह थक जाता है तब न रिश्ते आवश्यक लगते हैं न अपने। यही स्वार्थी संसार का यथार्थ है। सबके पास बहुत कुछ होता है, फिर भी हृदय में एक रिक्तता बनी रहती है। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जिसके पास समस्या न हो, और न ही कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान न हो। लक्ष्य चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, मार्ग सदैव पैरों के नीचे ही होता है। रिश्तों में समझदारी अत्यंत आवश्यक है,
क्योंकि उसकी कमी दोनों पक्षों को आहत कर देती है। स्वार्थ पर आधारित मित्रता और बलपूर्वक किया गया प्रेम अधिक समय तक नहीं टिकता। मनुष्य वह युद्ध कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके शत्रु उसके अपने ही हों। प्रायः समझदारी तब आती है जब कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी होती है। दुहक जीवन का शिक्षक है और सुख जीवन का विश्राम, दोनों का अपना अपना महत्व है। प्रत्येक मनुष्य से भूल होती है, इसलिए किसी को उसके बुरे समय में दोषी मत ठहराओ, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता। आज उसका समय कठिन है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। समय तब बदलता है जब हम स्वयं को बदलते हैं। यदि परिस्थितियां कठिन हों तो अपने भीतर परिवर्तन लाओ, समय स्वयं अनुकूल हो जाएगा। जब तक किसी एक को चुनना न पड़े तब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि हमारे लिए वास्तव में आवश्यक क्या है। इसी कारण कठिन निर्णय ही मनुष्य की वास्तविक पहचान बनते हैं। नाराजगी उन्हीं से होती है जिनसे प्रेम होता है, क्योंकि हर कोई इस भावना का अधिकारी नहीं होता। और यदि कोई तुम्हारी नाराजगी की परवाह नहीं करता तो समझ लो उसने तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं। जब आंखों से विश्वास का आवरण उतरता है तब संसार का यथार्थ स्पष्ट होता है। रिश्ते, लोग और भावनाएं, सबका वास्तविक स्वरूप विश्वास टूटने के बाद ही सामने आता है। टूटे हुए लोग प्रायः दूसरों को जोड़कर रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं पीड़ा सही होती है और नहीं चाहते कि कोई और उसी वेदना से गुजरे। पर यह भी स्मरण रहे कि हर रिश्ता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता। अकेले चलना स्वीकार्य है, पर किसी के पीछे चलना नहीं। आत्मनिर्भरता ही वास्तविक शक्ति है। जो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है वही सच में स्वतंत्र है। अपने झूठे वादों को समेटकर रखो, अगली मोहब्बत में शायद उनकी आवश्यकता पड़े। छल करने वाले बार बार वही खेल खेलते हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि छल से दूर रहा जाए। प्रायः वही लोग उंगली उठाते हैं जो हमें छूने के भी योग्य नहीं होते। इसलिए आलोचना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं वे स्वयं तुमसे बहुत नीचे खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम किसी के लिए विशेष नहीं हो तो यह स्मरण रखो कि तुम्हारा मूल्य किसी और की सोच से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से निर्धारित होता है। उत्तम से सर्वोत्तम वही बना है जिसने अपनी बुराइयों को सुना, समझा और उन्हें सुधारने का साहस रखा, क्योंकि जो अपनी दुर्बलताओं को पहचान कर उन्हें सुधार लेता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जिसका भी साथ देना हो पूरे मन से दो, क्योंकि आधे मन से निभाया गया साथ लोगों की दृष्टि में निष्ठा नहीं बल्कि विश्वासघात बन जाता है। यह भी याद रखना चाहिए कि जो मनुष्य सत्य के पथ पर चलता है वह संसार की राय से नहीं डरता। कई बार भूल सामने वाले की नहीं होती बल्कि हम ही गलत अर्थ निकाल लेते हैं। कोई करुणा से बात करता है और हम उसे प्रेम समझ बैठते हैं, क्योंकि यह संसार भावनाओं का सही मूल्य सभी को नहीं सिखा पाता। मुझे अब भी जीवन के अंतिम पृष्ठ की प्रतीक्षा है। कहा जाता है कि अंत में सब ठीक हो जाता है, इसलिए जो आज अधूरा और उलझा हुआ प्रतीत होता है वह एक दिन स्वयं सुलझ जाएगा। किसी को भी अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ, क्योंकि जब वही व्यक्ति बदलता है तो घृणा उससे नहीं स्वयं से होने लगती है। अपनी सोच और राय केवल इसलिए मत बदलो कि कोई और बदल गया है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि उसकी बेरुखी तुम्हारी मुस्कान छीन ले। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मधुर बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है। इसलिए सत्य बोलो, पर मधुरता के साथ। जो कम बोलता है वह अपनी प्रतिष्ठा अधिक सुरक्षित रखता है, क्योंकि अधिक बोलने वाला प्रायः अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। अनेक अंधेरी रातों के संघर्ष के बाद वह एक रात आती है जिसे लोग रात बदली किस्मत कहते हैं, पर उन्हें यह नहीं दिखता कि उस प्रकाश के पीछे कितनी अंधेरी रातें छिपी होती हैं। असफल लोगों के साथ बैठना सीखो, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है, और अनुभव मनुष्य को पुस्तकों से नहीं ठोकरों से सिखाता है।
स्वयं को आवश्यकता से अधिक समझाना छोड़ दो। सही व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ स्वीकार करेगा, और जो हर समय स्पष्टीकरण मांगे वह तुम्हें समझने योग्य ही नहीं है। राम अपने भाई के साथ जीते थे और रावण बिना भाई के पराजित हुआ था। इसलिए परिस्थितियां जैसी भी हों, अपने सच्चे रिश्तों का हाथ कभी मत छोड़ो, और जो अपने हैं उन्हें संभाल कर रखो। हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, हमें केवल जीवन दिया जाता है, और अकेलापन उन लोगों से कहीं श्रेष्ठ है जो बार बार हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए जो केवल स्वार्थवश आते हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि ईश्वर बिना किसी अपेक्षा के सदैव तुम्हारे साथ रहता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें केवल चाह नहीं बल्कि सम्मान भी हो। ऐसे संबंधों का आदर करना चाहिए। स्वयं को हर समय सभी के लिए उपलब्ध मत रखो, अन्यथा लोग तुम्हारे मूल्य को समझना छोड़ देते हैं। अपनी पहचान और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो, क्योंकि जो अपने साहस को ही अपनी शक्ति बना लेता है वही संसार में अपनी अलग छाप छोड़ता है, और आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा सहचर बनता है। यह संसार चतुराइयों से भरा है, किंतु सच्चे लोग युक्तियों से नहीं, अपनी सत्यनिष्ठा से हृदय जीतते हैं। इसलिए सत्य को कभी मत छोड़ो, वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा मनुष्य की प्रसन्नता छीन लेता है। सच्चे संबंध सादगी में पनपते हैं, और जहां सत्य होता है वहां आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। जो साथ खड़ा दिखाई दे वह अनिवार्य रूप से अपना हो, ऐसा नहीं होता। और विश्वासघात प्रायः वहीं से मिलता है जहां भरोसा सबसे अधिक होता है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हीं पर व्यय करो जो वास्तव में तुम्हारे साथ हैं। विजय पाने की क्षमता सभी में होती है, किंतु सच्चा विजेता वही है जो संबंधों को प्राथमिकता देता है, क्योंकि आत्मा को आहत करके मिली जीत का कोई मूल्य नहीं होता। आंसू केवल किसी को खोने से नहीं बहते, वे तब भी बहते हैं जब मनुष्य अपनी खुशी, अपने सिद्धांत और अपनी पहचान खोकर भी किसी को पाने का प्रयास करता है। ऐसे समय में स्वयं से जुड़े रहना सबसे आवश्यक होता है। जो धैर्य सीख लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है, और जिसके पास सब कुछ होकर भी कृतज्ञता का गुण बचा रहता है वही जीवन के वास्तविक सुख को समझ पाता है। तुम्हारी असली पहचान केवल उन्हीं के लिए मायने रखती है जो तुम्हें समझने की क्षमता रखते हैं। शेष लोग तो केवल समय के सहयात्री होते हैं। दूसरों की कमियां देखना सरल है, किंतु सच्चा ज्ञान उन्हीं कमियों में अच्छाई खोज लेने में है। यदि गलत को गलत कहने का साहस नहीं तो शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दृष्टिकोण को इतना व्यापक बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी स्तर पर समझ सको। जीवन में कम से कम एक ऐसा संबंध अवश्य होना चाहिए जहां बिना भय और संकोच के प्रत्येक पीड़ा और शिकायत रखी जा सके। सच्चा प्रेम वही कर पाता है जिसने कभी प्रेम की कमी को गहराई से महसूस किया हो। जो अकेले रहना सीख लेता है वही सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। जीवन की दौड़ में जो लोग तुम्हें आगे बढ़कर नहीं हरा पाते वे तुम्हें तोड़कर जीतने का प्रयास करते हैं, पर स्मरण रखो, ईश्वर जब कृपा करता है तो शिखर पर बैठाता है, और जब दृष्टि फेरता है तो वही मनुष्य अपने ही जीवन से असंतुष्ट हो जाता है। अपनी जिंदगी से निराश मत होना, क्योंकि वही जीवन किसी और के लिए स्वप्न हो सकता है। जो भीतर से टूटते हैं वही आगे चलकर सबसे अधिक सशक्त बनते हैं। पर अपनी जिंदगी को इतना सस्ता भी मत बना लेना कि हर कोई आकर उससे खेले। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, क्योंकि ईश्वर ने कुछ भी निरर्थक नहीं रचा। जो लोग शक्ति दवाइयों में खोजते हैं वे अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। बड़ी कठिनाइयां पार करने वाले लोग कई बार छोटी बातों से टूट जाते हैं। इसलिए अच्छे बनो, पर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी भलमनसाहत का लाभ उठाने लगें। खुलकर जियो, पर समाज की परवाह में स्वयं को कैद मत करना। असत्य इसीलिए सहजता से बिकता है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने का साहस हर किसी में नहीं होता। जो मौन होकर सहता है उसे अच्छा कहा जाता है, और जो सत्य बोलता है उसे बुरा। यही संसार की विडंबना है। किसी आवश्यकता में पड़े व्यक्ति को प्रसन्न करना सबसे सरल होता है, क्योंकि उसे महंगे उपहार नहीं,
केवल थोड़ा सा अपनापन चाहिए। सच्चे संबंध तब बनते हैं जब भावनाओं को समझा जाए, न कि केवल शब्दों और वादों पर निर्भर रहा जाए। चिंता और चिंतन में अंतर समझो। चिंता भटकाती है और चिंतन दिशा देता है। जब लोग तुम्हें न समझें तो व्याकुल मत होना। वास्तविक समस्या तब है जब तुम स्वयं को न समझ पाओ। परिश्रम मस्तिष्क को निर्मल रखता है और सत्य हृदय को। जीवन में किसी से अत्यधिक अपेक्षा मत बांधो, क्योंकि पीड़ा लोग नहीं, अपेक्षाएं देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके चरित्र और कर्म से होती है, न कि धन से। भूल करना मनुष्य होने का प्रमाण है। जो कभी भूल न करे वह मानव नहीं हो सकता। समय जैसा बनो जो कदर न करे, उसे दोबारा अपना समय मत दो। जो तुम्हें समझ नहीं सकते, उनके सामने स्वयं को सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो, क्योंकि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं। शिक्षा का मूल्य व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। केवल शब्दों तक सीमित शिक्षा कागज से आगे नहीं बढ़ती। मैं अपने भाग्य की रेखाओं में नहीं उलझता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कर्म भाग्य को बदल सकते हैं और प्रयास करने वाला ही अपने भविष्य का निर्माता होता है। अध्यात्म ज्ञान का दीपक है और सच्ची शिक्षा उसकी ज्योति। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि सशक्त बनाने आती हैं। उन्हें स्वीकार करना सीखो। अपने ढंग से जीना सरल नहीं होता, क्योंकि जब तुम स्वयं के लिए जीने लगते हो तो संसार प्रश्न उठाने लगता है। पर जब आत्मा संतुष्ट हो, तब दूसरों की राय का कोई महत्व नहीं रह जाता। ईश्वर ने सभी को एक ही मिट्टी से रचा है। अंतर केवल इतना है कि कुछ बाहर से सुंदर हैं और कुछ भीतर से, और भीतर की सुंदरता ही शाश्वत होती है। सत्य, आत्मसम्मान और कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि भीतर से समृद्ध व्यक्ति ही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन तुम्हें पीछे खींच रहा हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि वह तुम्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। जैसे लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले तीर को पीछे खींचा जाता है। दूसरों की राय तुम्हारे मार्ग को नहीं समझ सकती, क्योंकि वह पथ केवल तुम्हारे लिए निर्धारित है। सच्ची शांति वही प्राप्त करता है जो संयमी और अल्पभाषी होता है, क्योंकि कम बोलने वाला अधिक सुना जाता है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालता। समय का चक्र सबके लिए समान है, पर उसका फल उचित समय पर ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पीठ पीछे वार करने वालों से बेहतर वे हैं जो सामने से आक्रमण करते हैं, क्योंकि कम से कम उनकी सच्चाई स्पष्ट होती है। पर स्मरण रहे, तुम्हारी शक्ति उत्तर देने में नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठ जाने में है। जैसे करेले के रस में कितना भी मधुर मिला दो, उसका स्वभाव नहीं बदलता, वैसे ही दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ कितना भी भला कर लो, वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करेगा। इसलिए अपनी भलाई वहीं करो जहां उसकी कद्र हो, कितने ही भव्य भवन और अपार धन क्यों न हो। यदि जीवन में प्रेम और अपनापन नहीं है, तो वह सब धूल के समान है, क्योंकि जीवन को सार्थक केवल प्रेम ही बनाता है। समय जैसा भी हो, हर किसी का साथ देना सीखो, क्योंकि अच्छा समय क्षणों में बीत जाता है, पर बुरा समय वर्षों की परीक्षा लेता है, और उस दौर में दिया गया सहारा किसी के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। मनुष्य पूरी उम्र पाने की दौड़ में लगा रहता है और अंत में सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इसलिए पाने से पहले देना सीखो, यही आदत जीवन को अमृत बनाती है। यदि वास्तव में प्रसन्न रहना है तो समय निकालना सीखो, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देती, और जो लोग कदर नहीं जानते उनके साथ अपना समय व्यर्थ मत करो। वे तो चंद्रमा में भी ग्रहण खोज लेते हैं। स्वयं से संवाद करो, अपने भीतर प्रश्न रखो, उत्तर अपने आप मिलेंगे। दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए विवाद जन्म लेंगे। आत्मचिंतन ही सच्चा मार्गदर्शक है। बात करने की जिद उन्हीं से करो जिन्हें तुम्हारी बात से आनंद मिले, न कि उनसे जिनके लिए तुम्हारे शब्द बोझ बन जाते हैं। कमियां हर किसी में होती हैं, इसलिए पूर्णता की खोज में इतना मत उलझ जाना कि जो बेहतर है वही हाथ से निकल जाए। बढ़ती हुई समझ मनुष्य को मौन की ओर ले जाती है,
क्योंकि विवेकशील जानता है कि हर बात कह देना आवश्यक नहीं। पुष्प इस बात के साक्षी हैं कि तोड़े वही जाते हैं जो सुंदर और गुणवान होते हैं, पर उनकी सुगंध स्मृति में सदा जीवित रहती है। उसी प्रकार तुम्हारी अच्छाई और कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जीवन का सबसे सुंदर अनुभव किसी का सच्चा अपनापन महसूस करना है। यह वह धन है जिसे न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। स्वयं को संभाल कर रखना आवश्यक है, क्योंकि गिराने वाले प्रतिदिन मिलेंगे। गिरना दोष नहीं, दोष तब है जब गिरकर उठने से इनकार कर दिया जाए। धनी होना बड़ी बात नहीं, पर धनी होकर भी विशाल हृदय रखना ही सच्ची समृद्धि है। धन तो कोई भी कमा लेता है, पर विनम्रता और करुणा को संभाल कर रखने वाला ही वास्तव में समृद्ध है। अच्छी जिंदगी के लिए केवल धन नहीं, बल्कि ऐसा सच्चा हमसफर चाहिए जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। यही असली सुख है। एक असत्य अनेक असत्यों को जन्म देता है, इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। संभाल कर रखी गई वस्तु और ध्यान से सुनी गई बात समय आने पर अमूल्य सिद्ध होती है। इसलिए किसी अनुभव को व्यर्थ मत जाने दो। हर सीख तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही आती है। लगाव उस घाव का नाम है जो दिखाई नहीं देता, पर भीतर गहराता रहता है। कुछ बंधन समय के साथ नहीं टूटते, बल्कि आत्मा में बस जाते हैं। कमाना ही है तो इंसानियत और मित्रता कमाओ, क्योंकि धन आता जाता रहता है, पर सच्चे रिश्ते और सच्ची मानवता जीवन को धन्य बना देती है। इसीलिए सत्य, प्रेम और कर्म को अपना धर्म बनाओ और जीवन को आशीर्वाद समझकर जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सब कुछ पाने के लिए प्रेम पर्याप्त है, पर जब अहंकार, स्वार्थ और छल सामने आ जाएं, तब प्रेम से पहले स्वाभिमान को स्थान देना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचान कर सम्मान के साथ दूसरों से जुड़ना है। अनुभव सिखाते हैं कि यदि सफलता हाथ न लगे तो संसार साथ छोड़ देता है, क्योंकि समाज प्रायः उन्हें महत्व देता है जो बनकर दिखाते हैं, पर वास्तविक मूल्य उन्हीं का होता है जो ऊंचाइयों तक पहुंचकर भी अपनों का हाथ नहीं छोड़ते। लोग किस्मत से मिल जाते हैं, पर दिल से रिश्ते निभाने वाले विरले होते हैं। इसी कारण कई लोग हमसफर होते हुए भी भीतर से रिक्त रहते हैं, क्योंकि रिश्ता केवल साथ चलने से नहीं, आत्मा के जुड़ाव से बनता है। सबसे अलग खड़ा होना कमजोरी नहीं, साहस की निशानी है। जब तुम अपनी पहचान के साथ अडिग रहते हो, तो संसार पहले तुम्हें बदलना चाहता है और अंत में वही तुम्हें सम्मान देता है। एक ही क्षण में यह बोध हो जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और केवल अनुभव तथा आत्मनिर्भरता शेष रह जाती है। कभी स्वयं से प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? अपनी पहचान की खोज में मनुष्य थक जाता है, स्मृतियों और प्रश्नों में उलझता है। कभी सोचा था कि हृदय का दर्द किसी अपने से बांटेंगे, पर अवसर आने पर किसी ने यह भी नहीं पूछा कि चुप क्यों हो। इसलिए अब लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है और जिसने जितनी भावना दी है उसे उतनी ही लौटाने का निश्चय है, न कम न अधिक। यह भ्रम है कि सारे दुहक समाप्त हो जाने पर ही मन प्रसन्न होगा। सत्य यह है कि जब मन को प्रसन्न रखना सीख लिया जाता है तो दुहक स्वयं कमजोर पड़ने लगते हैं। धैर्य दुर्बलता नहीं, वह ऐसी शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। यही गुण साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। धर्म कोई भी हो, मानवता का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि परमात्मा नामों का नहीं, कर्मों का लेखा रखता है। प्रायः वही लोग रंग बदलते हैं जिन्हें कभी संभल कर चलना सिखाया गया था। पर जीवन का सत्य यही है कि जिसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है, वही पहले परखने लगता है। विश्वास में अपार सामर्थ्य है, वह उजड़े हुए मन में भी प्रकाश भर सकता है। जिसने पत्थर में भी ईश्वर को देखा, उसी का विश्वास असंभव को संभव बना देता है। संसार और लोग बदल सकते हैं, पर कर्म और शुद्ध नियत ही वास्तविक पहचान होते हैं। इसलिए सत्य के पथ से विचलित मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य जैसा भी हो, परिश्रम से बदला जा सकता है। संघर्ष से डरने वाले केवल किस्मत को कोसते हैं, जबकि कर्म पर भरोसा रखने वाले अपनी तकदीर स्वयं लिखते हैं।
रिश्ते निभाने हों तो कुछ बातों को अनदेखा करना सीखना पड़ता है, क्योंकि हर बहस जीतने की जिद रखने वाले प्रायः अपने सबसे मूल्यवान संबंध हार बैठते हैं। जीवन एक परीक्षा है जिसमें अनेक लोग इसलिए असफल होते हैं कि वे स्वयं बनने के स्थान पर दूसरों की नकल करने लगते हैं। अपनों से चोट मिलती है तो मनुष्य रिश्ते बचाने के भय से मौन हो जाता है, पर जो संबंध धोखे से टूट सकता है वह पहले से ही दुर्बल होता है। जो हृदय से सच्चे होते हैं उनके लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में सहारा बनते हैं, क्योंकि कर्म शुद्ध हों तो कोई गिरा नहीं सकता और इरादे गलत हों तो कोई बचा नहीं सकता। अपनों से मिला विश्वासघात मनुष्य को भरोसा करने से पहले 100 बार सोचने को विवश करता है। इसलिए किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा फिर वैसा नहीं बन पाता। हर चेहरे को भला समझना छोड़ दो। बाहर और भीतर का सत्य भिन्न हो सकता है और वास्तविक पहचान समय ही प्रकट करता है। असत्य विचित्र है, स्वयं बोलो तो सहज लगता है, दूसरा बोले तो चुभता है, पर जो स्वयं को भी सत्य के दर्पण में देख सके वही सही मार्ग चुन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके लिए बार बार रोना पड़े उसके लिए जीना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी पीड़ा की परवाह नहीं करता उसके लिए स्वयं को खोने की आवश्यकता नहीं। यह संसार प्रेम की बातें बहुत करता है, पर चलता स्वार्थ से है। भूल केवल धोखा देने वालों की नहीं, उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने वालों की भी होती है। इसलिए विश्वास सदैव विवेक से करो। जब तक भीतर क्रोध और अहंकार है, स्वयं को श्रेष्ठ समझना भ्रम है। वास्तव में अच्छा वही है जो क्रोध को शांति में और अहं को नम्रता में ढाल दे। आज लोग अच्छा बनने से अधिक अच्छा दिखने और कहलाने में लगे हैं, जबकि सच्ची भलामनसाहत प्रशंसा या आडंबर से नहीं, मन की पवित्रता से जन्म लेती है। बहुत कम लोग वास्तविक और मौलिक होते हैं। अधिकांश मुखौटों में जीते हैं और सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जिनका भीतर और बाहर एक समान होता है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन, पद या यश नहीं, बल्कि सच्चे संबंध, आत्मतृप्ति और निष्कपटता है। जो इसे समझ लेता है वही जीवन को सच में जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अत्यधिक चाहने लगते हो वही प्रायः बदल जाता है, क्योंकि मोह बढ़ते ही अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। इसलिए प्रेम अवश्य करो, पर स्वयं को इतना मत खो दो कि अपनी पहचान ही भूल जाओ। खामोशी की प्रतिध्वनि सबसे गहरी होती है। वह कह देती है जो शब्द नहीं कह पाते। भूल होना स्वाभाविक है, पर जानबूझकर किसी के साथ अन्याय मत करो। अपनी भूल स्वीकार करो, पर किसी का हृदय इस प्रकार मत तोड़ो कि उसका भरोसा ही टूट जाए। उतना ही कठोर बनो जितना स्वयं सह सको। जिसे सबसे अधिक चाहते हो वही सबसे अधिक रुलाने की क्षमता रखता है। क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से सुदृढ़ हो। खोखले लोग प्रतिशोध की आग में जलते रहते हैं। सच्ची शांति बाह्य परिस्थितियों या भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर के प्रेम, संतुलन और समर्पण से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने लौटाए नहीं जा सकते, पर अपने सपनों के लिए जीना तुम्हारा कर्तव्य है। सत्य अंततः विजयी होता है, भले ही झूठ के शोर में कुछ समय दब जाए। समय अनजाने में फिसल जाता है और कर्म का नियम अटल है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। छोड़ना सीखो, आहार छोड़ोगे तो शरीर हल्का होगा। विवाद छोड़ोगे तो रिश्ते सुधरेंगे। चिंता छोड़ोगे तो मन शांत होगा। हर संबंध को समय दो, क्योंकि संभव है समय रहे पर संबंध न रहे। प्रशंसा को सिर पर मत चढ़ाओ, उसके नीचे स्वार्थ की चिंगारी छिपी होती है। सुख दुहक की डोर दूसरों के हाथ मत सौंपो। मनुष्य घर, वस्त्र और रिश्ते बदल लेता है, पर स्वभाव न बदले तो दुखी ही रहता है। जो रूठकर जाते हैं लौट सकते हैं, पर जो मुस्कुराकर चले जाएं वे वापस नहीं आते। मातृ प्रेम जीवन का सबसे सुंदर अध्याय है और किसी को याद करना भीतर ही भीतर टूटते जाना है। इसलिए स्वयं को सुदृढ़ बनाओ और अपने ढंग से आगे बढ़ो। कोई भी सफलता बिना बाधाओं के नहीं मिलती। विजय उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। कर्म की गठरी के साथ मनुष्य चलता है
और परिश्रम से ही किस्मत बदलती है। एक सपना टूटने के बाद दूसरा देखने का साहस ही वास्तविक शक्ति है। वास्तविक आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, मन की शांति में निहित है। प्रेम वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं बल्कि गढ़ती हैं। स्वयं से संवाद करना सीखो, वहीं से सत्य का बोध होता है। सपने वे तारे हैं जिनसे जीवन चमकता है। समय की कद्र करो, एकता में शक्ति है। और स्मरण रखो, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन को सकारात्मकता से भर लिया जाए तो जीवन की प्रत्येक चुनौती सरल प्रतीत होने लगती है। प्रत्येक दिवस स्वयं को सिद्ध करने का एक नया अवसर होता है। इसलिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखो, क्योंकि मनुष्य की शक्ति असीम है। जो लोग हर क्षण बदलते रहते हैं वे न समय के होते हैं और न किसी व्यक्ति के। परिवर्तन के नाम पर कई बार मनुष्य स्वयं से ही दूर हो जाता है और एकांत में बहते आंसू किसी मृत्यु से कम पीड़ादायक नहीं होते। किंतु यही पीड़ा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जो हृदय में बस जाता है वही बार बार स्मृतियों में लौटता है, और जो हृदय तक पहुंच ही न पाए उसे भुलाना सहज होता है। इसलिए सत्य का मार्ग अपनाओ और असत्य से दूर रहो, क्योंकि झूठ कभी स्थायी लाभ नहीं देता। संवाद करना हो तो स्पष्ट और सच्चा करो, क्योंकि जो लोग आरंभ में अत्यधिक अपनापन दिखाते हैं वही अंत में धोखा दे जाते हैं। दिखावे और वास्तविकता के बीच गहरा अंतर होता है। इसीलिए ईमानदारी और आत्मविश्वास ही सबसे सुरक्षित मार्ग हैं। मनुष्य का सबसे कठिन संघर्ष स्वयं से होता है। किसी का हाथ थामकर उसे आगे बढ़ाना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। परिवर्तन जीवन की आवश्यकता है, किंतु स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं में ढाल देना अनिवार्य नहीं, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान दी है और वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मन में शांति चाहिए तो लोगों की बातों को हृदय पर लेना छोड़ना होगा, क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है तभी जीवन के मार्ग खुलते हैं। रुकावटों से पलायन करने के स्थान पर उनका सामना करो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे समर्पण और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करता है। अटल संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। अहंकार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह मनुष्य को अपनी ही त्रुटियां देखने नहीं देता। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। इच्छाओं का बोझ उठाकर यदि मन की बेचैनी की शिकायत करोगे तो समाधान नहीं मिलेगा। सत्य चाहे जितना छिपाया जाए वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। जैसे एक छोटी सी कील भी पूरे वाहन की दिशा बदल सकती है, वैसे ही एक नकारात्मक विचार जीवन की गति रोक सकता है। इसलिए मन को सकारात्मक और स्थिर रखना सीखो। जैसे कोई प्राणी जहां शांति पाता है वहीं निश्चिंत होकर विश्राम कर लेता है और कभी शिकायत नहीं करता, वैसा ही संतोष हमें भी अपनाना चाहिए। लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर रखो, कितनी ही बाधाएं आए। ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आशा चाहे क्षीण हो फिर भी निराशा से श्रेष्ठ होती है, और सच्चे मन से किया गया परिश्रम किसी भी कार्य को संभव बना देता है। जो तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकता उसे बार बार पुकारना छोड़ दो। समय बदलने पर वही लोग बदल जाते हैं जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया। स्मरण रखो, कोई तुम्हें जैसा देखता है वह उसकी दृष्टि का प्रतिबिंब होता है। उसका दृष्टिकोण उसकी चेतना के स्तर को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की प्रत्येक घटना किसी कारण से घटती है और वह हमें सिखाने तथा बेहतर बनाने के लिए ही आती है। जब कोई संकट में तुमसे परामर्श मांगे तो केवल शब्दों तक सीमित मत रहो, अपने साथ से उसे संभालो, क्योंकि परामर्श गलत हो सकता है पर साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हृदय की बात किसी से न कह सको तो एकांत में रो लेना, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक आंसू का अर्थ जानता है। जिन्होंने प्रेम में टूटना सीखा है वे जानते हैं कि अकेलेपन से कैसे मित्रता की जाती है। टूटे हृदय का सबसे सच्चा साथी प्रायः उसका अकेलापन ही बन जाता है। रूप सौंदर्य से उत्पन्न आकर्षण क्षणिक हो सकता है, पर समर्पण से जन्मा प्रेम जीवन भर टिकता है और उसे समझने व निभाने में पूरी आयु लग जाती है। यदि कोई तुम्हें प्राणों से भी अधिक चाहता है और तुम उसकी कदर नहीं कर पाते,
तो उसे बांधकर रखने के बजाय मुक्त कर देना ही उचित है, क्योंकि प्रेम केवल पाने का नहीं, समझ और सम्मान का संबंध है। यदि कोई तुम्हें उत्तर न दे या उदासीन हो जाए तो उसे वहीं छोड़ देना सीखो और यह जान लो कि समय सबका आता है। रिश्तों में एक कठोर वाक्य पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है, इसलिए प्रेम और सम्मान ही संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यह मान लेना कि शिद्दत से चाहने पर हर इच्छा पूरी हो जाती है, सदैव सत्य नहीं होता। कई बार सबसे गहरी इच्छाएं भी छूट जाती हैं, पर वही छूट यह सिखाती है कि जीवन का सच्चा सुख मोह और इच्छाओं से ऊपर उठकर ही मिलता है। जब समय प्रतिकूल होता है तब हर कोई तुम्हें परखने लगता है। यही वह क्षण होता है जो तुम्हारे धैर्य, सत्यनिष्ठा और आत्मबल की वास्तविक परीक्षा लेता है। यदि लंबे समय बाद तुम पहल करो और तुम्हारी सच्चाई का उत्तर मौन मिले, तो समझ लेना चाहिए कि उनकी जीवन यात्रा में तुम्हारी महत्ता समाप्त हो चुकी है। प्रेम का वास्तविक अर्थ तब समझ आता है जब किसी के लिए मन तड़पता है। यही तड़प हृदय की सच्चाई और भावनाओं की गहराई को प्रकट करती है। निर्मल हृदय वाले लोग इस संसार में प्रायः आहत होते हैं, क्योंकि वे न स्वयं का बुरा कर पाते हैं और न दूसरों का। संगति का प्रभाव गहरा होता है। सज्जनों के साथ रहोगे तो स्वयं भी श्रेष्ठ बनोगे, किंतु किसी के असत्य को जानकर भी स्वीकार करना अपनी ही साख को दुर्बल करता है। एक परिणाम कभी भविष्य का निर्धारण नहीं करता। भविष्य निरंतर प्रयास, लगन और सीखने की जिज्ञासा से बनता है। उपाधि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारी जिज्ञासा और परिश्रम है। भूल स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए, जबकि तर्क वितर्क के लिए केवल अहंकार। अपनी त्रुटियों को मानना आत्मसम्मान और आत्मविकास की प्रथम सीढ़ी है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो यह संकेत है कि उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। ऐसे में आत्मसम्मान को बचाकर आगे बढ़ जाना ही विवेक है। मनुष्य अच्छे समय में प्रायः घमंड कर बैठता है, लेकिन वही घमंड बुरे समय में मनुष्य को तोड़ देता है। यही जीवन का संतुलन है, जो विनम्र और सत्यनिष्ठ रहना सिखाता है। अपनों का बदल जाना सबसे बड़ी शिक्षा है। जिसने यह सत्य देख लिया, वह किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता। सम्मान हर कोई चाहता है, पर सम्मान लौटाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अपनी भावनाएं वहीं व्यक्त करो जहां उनकी कद्र हो, अन्यथा आंसू भी केवल पानी समझे जाते हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जिन्हें संकट में बुलाना नहीं पड़ता, वे बिना कहे साथ खड़े रहते हैं। जो सहायता का दिखावा करते हैं, वे प्रायः भीतर से तुम्हारी असफलता पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए उन पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। जिस संबंध में सम्मान और समय मांग कर मिले, वह संबंध तुम्हारे योग्य नहीं। इस संसार में झूठ धीमे स्वर में भी कहा जाए तो सुन लिया जाता है, पर सत्य को चिल्लाकर भी कहा जाए तो अनसुना कर दिया जाता है। अकेले चलने का साहस रखने वाले ही इतिहास रचते हैं। हृदय से अधिक सुरक्षित स्थान कोई नहीं, किंतु जिस हृदय को बार बार आघात मिले, वह धीरे धीरे कठोर हो जाता है। इसलिए प्रेम करो, पर अपनी भावनाओं को इतना दुर्बल मत बनाओ कि कोई उनका दुरुपयोग कर सके। जो मन में चलता है वही वाणी पर आता है। वाणी पर संयम महान गुण है, क्योंकि अपने ही शब्द कई बार जीवन को उलझा देते हैं। यह संसार आवश्यकता पर चलता है, काम रहने तक लोग साथ रहते हैं, पर सच्चे वही हैं जो बिना आवश्यकता भी साथ निभाएं। किसी को आवश्यकता से अधिक महत्व दोगे तो वह तुम्हारी उपेक्षा करने लगेगा। अपनापन हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह केवल समय बताता है। संघर्ष से बचोगे तो स्वप्नों तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए जीते जी ऐसा जियो कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बने। समय का मूल्य वही समझता है जिसने उसे खोया हो। किसी के अत्यधिक समीप मत हो जाना, क्योंकि व्यवहार का छोटा सा परिवर्तन भी गहरी चोट दे देता है। रिश्तों में प्रेम रखो, पर अपनी आत्मा की शांति किसी और के हाथ मत सौंपो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने स्वप्नों के लिए प्रयत्न करता है वह निद्रा और आराम का त्याग करता है, पर यही त्याग उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो करना है उचित समय पर कर लो,
अन्यथा बाद में केवल पश्चाताप शेष रह जाता है। जीवन अनिश्चित है। जिस राम को रात्रि में राज्य मिलने वाला था, उसे प्रातः वनवास मिला। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, किसी न किसी की कथा में गलत ठहराए जाओगे। यही जीवन की सच्चाई है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसे जीवन कहते हैं, और जिसकी पूर्ण गारंटी है, उसे मृत्यु। किसी की उतनी ही कद्र करो जितनी वह तुम्हारी करता है, क्योंकि बेहिसाब कद्र कई बार जीवन को उलझा देती है। जो वस्तु सहज मिल जाती है, उसकी अहमियत लोग भूल जाते हैं। जीवन में ऐसा हमसफर चुनो जो शब्दों से पहले तुम्हारी खामोशी पढ़ सके, क्योंकि प्रेम केवल साथ चलना नहीं, बिना कहे समझ लेना है। किसी की मांग में भरा सिंदूर हृदय के खालीपन को नहीं भर सकता। सुखी जीवन किसी एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और सच्चे प्रेम का परिणाम है। मोहल्लों में भी आंखें नम होती हैं, और जिनके भाग्य में संतोष होता है, वे झोपड़ियों में भी मुस्कुरा लेते हैं। इसलिए मुस्कुराओ दुहक का अर्थ यह नहीं कि जीवन थम गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। वास्तविक बुद्धिमत्ता संतुलन बनाए रखने में है। काश लोग अपने शब्दों जितने ही सच्चे अपने कर्मों में भी होते। इस संसार में हर कोई सुख की खोज में संघर्षरत है, पर सच्चा सुख वही पाता है जो दूसरों की प्रसन्नता में अपनी खुशी देख लेता है। इसलिए प्रेम, धैर्य और सत्य के पथ पर चलो। अपने कर्मों को पवित्र रखो और सच्ची खुशी को अपने भीतर खोजो। अपेक्षाएं इतनी न बढ़ाओ कि हृदय बोझिल हो जाए, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी ही दुनिया में उलझे रहते हैं। फिर भी जो वास्तव में अपने होते हैं, वे बिना शर्त साथ खड़े रहते हैं। यदि तुमने पूरे हृदय से प्रेम किया और फिर भी हार का अनुभव हुआ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम व्यर्थ था, बल्कि यह कि प्रेम सौदा नहीं, पूर्ण समर्पण था। जब कोई साथ देने की बात करे तो यह भी पूछ लेना कब तक, क्योंकि यहां लोग अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। सब्र की शक्ति को कम मत आंको। जब धैर्य चरम पर पहुंचता है, तो मनुष्य इतना सशक्त हो जाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखता। संसार ने तुम्हारा धैर्य देखा है, अब तुम्हारे संकल्प को देखना शेष है। प्रत्येक स्त्री का सम्मान करो, केवल इसलिए नहीं कि वह स्त्री है, बल्कि इसलिए कि यही तुम्हारी माता के दिए संस्कारों की पहचान है। निद्रा एक अमूल्य वरदान है। आती है तो सारे घम भुला देती है, और ना आए तो बीते कल के घाव फिर हरे कर देती है। बाहरी चमक दमक देखकर उस व्यक्ति को मत छोड़ देना जो सच्चे हृदय से तुम्हारे साथ खड़ा है। सबसे बड़ी भूल यही है कि लोग मान लेते हैं उनके पास बहुत समय है, जबकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। सत्य जाने बिना किसी को गलत मत समझो, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी भी सबसे मजबूत रिश्ते को तोड़ सकती है। प्रयास यही हो कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल आहत न हो, और यह मत समझो कि तुम निर्धन हो। यदि परिवार का स्नेह तुम्हारे पास है, तो तुमसे अधिक धनी कोई नहीं। धन और वैभव सच्चा सुख नहीं देते। प्रेम और अपनापन ही जीवन की वास्तविक संपदा है। शत्रु तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक अपनों का सहारा उन्हें न मिले। कुछ रिश्ते समय के साथ समाप्त नहीं होते, वे स्मृतियों में सदा जीवित रहते हैं। हम बदले नहीं हैं, बस अब संसार को समझ गए हैं। अनुभवों ने हमें परखा है, और अब हमारी भावनाएं दूसरों की मान्यता पर नहीं, हमारे नियंत्रण में हैं। जो छोड़कर गए वे सिखाने आए थे, जो रहे वे निभाने आए हैं। कुछ लोग स्वयं एक ही स्थान पर रहते हुए भी दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यही सच्ची महानता है, स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए दीपक बन जाना। इच्छाएं उतनी ही रखो कि आत्मसम्मान गिरवी न रखना पड़े। किसी भी वस्तु के लिए स्वयं को इतना न झुकाओ कि अपनी पहचान खो बैठो। अहंकार मत करो। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। हर उत्थान के बाद पतन की संभावना रहती है, इसलिए विनम्र रहो, यही तुम्हारी वास्तविक ऊंचाई है। मित्र, पुस्तक, मार्ग और विचार, यदि ये चारों सही हों तो जीवन महान बनता है, और यदि गलत हों तो भटक भी सकता है। इसलिए इनका चयन सोच समझ कर करो। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा वे विष हैं जिन्हें हम स्वयं पीते हैं,
और सोचते हैं कि असर किसी और पर होगा, जबकि वे हमें ही भीतर से जला देते हैं। समय और कद्र दोनों विचित्र हैं। जिसकी कद्र तुम करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम समय देते हो वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। सही व्यक्ति को पहचानना और सही स्थान पर अपनी ऊर्जा लगाना ही जीवन की वास्तविक सफलता है। गलत मार्ग, गलत लोग और गलत अनुभव भी आवश्यक हैं, क्योंकि वही हमें सही चयन सिखाते हैं। दुहक को केवल पीढ़ा न समझो, उसमें छिपे अवसर को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जीवन नदी की भांति है, वह निरंतर बहता है। रुकना उसका स्वभाव नहीं। चट्टानों से टकराकर और शांत मैदानों को छूते हुए वह अपना मार्ग बनाता है। ठीक वैसे ही मनुष्य का जीवन भी संघर्ष और शांति के बीच अपना आकार गढ़ता है, और जो इस प्रवाह को समझ लेता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सुख बाहरी वस्तुओं में निहित है, जबकि सत्य यह है कि सुख मन की अवस्था में छिपा होता है। जिस दिन मन शांत हो जाता है उस दिन साधन अपने आप छोटे लगने लगते हैं, और जिस दिन मन अशांत होता है उसी दिन राजमहल भी कारागार प्रतीत होने लगता है। मनुष्य प्रायः अपनी ऊर्जा दूसरों को बदलने में व्यर्थ कर देता है, पर स्वयं को समझने के लिए समय नहीं निकालता। जबकि वास्तविक परिवर्तन वहीं से आरंभ होता है जहां व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करना सीख लेता है। एक बार एक व्यक्ति निरंतर यह शिकायत करता था कि लोग उसका सम्मान नहीं करते, उसकी बातों को महत्व नहीं देते। थककर वह एक साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे एक भारी पत्थर उठाने को कहा और कुछ समय बाद उसे नीचे रखने को कहा। जब व्यक्ति ने राहत की सांस ली तो साधु बोले, जीवन में अपमान और पीड़ा भी ऐसे ही हैं। जब तक उन्हें पकड़े रखोगे वे बोझ बनेंगे, और जिस दिन छोड़ना सीख लोगे उसी दिन हल्के हो जाओगे। यही जीवन का सत्य है कि कोई भी बोझ स्थायी नहीं होता, हम ही उसे स्थायी बना लेते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है, जो उसे यह विश्वास दिलाता है कि वही सदैव सही है, जबकि सच्चा ज्ञान यह स्वीकार करने में है कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में विनम्र रहता है वह कभी टूटता नहीं, क्योंकि विनम्रता उसे भीतर से सुदृढ़ बना देती है। रिश्तों में सबसे बड़ी भूल अपेक्षाएं हैं। जब अपेक्षा प्रेम से बड़ी हो जाती है तब शिकायत जन्म लेती है, और वही शिकायत धीरे धीरे संबंधों को खोखला कर देती है। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। जिस दिन प्रेम बंधन बन जाता है उसी दिन उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, क्योंकि समय का चक्र किसी के लिए भी एक सा नहीं घूमता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि परिश्रम पूरा होता है पर फल नहीं मिलता, तब मन विचलित हो उठता है। किंतु यह भी सत्य है कि हर प्रयास तुरंत परिणाम देने के लिए नहीं होता। कुछ प्रयास हमें भीतर से परिपक्व बनाने आते हैं। जैसे एक किसान यदि हर दिन बीज खोद खोद कर देखने लगे तो वह बीज नष्ट हो जाता है, और जो धैर्य रखता है वही समय आने पर पौधे को फलते फूलते देखता है। जीवन भी इसी धैर्य की परीक्षा लेता है। जो लोग शीघ्र हार मान लेते हैं वे यह नहीं समझ पाते कि सफलता कई बार बस एक कदम पीछे खड़ी होती है। मनुष्य दुहक से भयभीत होता है, पर दुहक ही वह गुरु है जो बिना किसी मूल्य के सबसे गहरा पाठ पढ़ाता है। जिसने दुहक को समझ लिया वह दूसरों के दुहक को भी समझने लगता है। संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु सच्चा मनुष्य है, क्योंकि सच्चा होना साहस मांगता है। स्वयं के भीतर झांकने का साहस, अपनी भूलों को स्वीकार करने का साहस, और सही मार्ग पर अकेले चलने का साहस। भीड़ सदा सरल मार्ग चुनती है, पर इतिहास उन्हीं को स्मरण रखता है जिन्होंने कठिन होते हुए भी सही मार्ग चुना। मनुष्य अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है, जबकि जीवन केवल इसी क्षण में सांस लेता है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके लिए भय और पश्चाताप दोनों ही क्षीण हो जाते हैं।
दूसरों से तुलना करना आत्मा का अपमान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा, उसकी गति और उसका उद्देश्य भिन्न होता है। सफलता केवल धन या पद का नाम नहीं। सफलता वह है जब रात को शांति से सिर रखकर सोया जा सके। रिश्तों में सबसे बड़ा उपहार समय है, क्योंकि समय देने वाला अपने जीवन का अंश देता है। जो केवल शब्दों से साथ देते हैं वे कठिन समय में दिखाई नहीं देते, पर जो मौन में भी साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे अपने होते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ छिन गया है, पर स्मरण रखना जब हाथ खाली होते हैं तभी वे कुछ नया थामने योग्य बनते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ अकेलापन नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य स्वयं का सहारा बन सकता है। यदि प्रेम आत्मसम्मान को तोड़ दे तो वह प्रेम नहीं, आसक्ति है, और आसक्ति अंततः पीड़ा ही देती है। क्षमा करना दुर्बलता नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो स्वयं से संतुलित हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने चेतना स्तर से व्यवहार करता है, इसलिए किसी के व्यवहार को अपने मूल्य का मापदंड मत बनाओ। जितना सरल जीवन होगा उतनी ही गहराई आएगी, क्योंकि दिखावा ऊपर से चमकता है और सादगी भीतर तक प्रकाश फैलाती है। अंततः यही सत्य है कि जीवन न्याय का वादा नहीं करता, पर हर अनुभव के साथ समझ का अवसर अवश्य देता है, और जो इस अवसर को पहचान लेता है वही जीवन की वास्तविक विजय प्राप्त करता है। आज की दुनिया में यदि किसी से नाराजगी हो जाए तो लोग मनाने के स्थान पर छोड़ देना अधिक आसान समझते हैं, पर स्मरण रखो, जो सच्चे होते हैं वे लौटकर अवश्य आते हैं। छल से दूसरों की आंखों में धूल झोंकने वाला व्यक्ति अंततः अपनी ही चालों में फांस जाता है। सत्य को प्रकट होने में समय लग सकता है, पर वह कभी छिपा नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अपने मार्ग स्वयं तय करने होते हैं और अपने कर्तव्यों का भार भी स्वयं उठाना पड़ता है। इसलिए यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। मोह वहीं करो जहां अधिकार और सम्मान हो। जहां सम्मान न हो वहां मोह व्यर्थ है। रिश्ते कितने ही स्नेह से क्यों न बांधे जाएं, यदि उनमें सम्मान और शिष्टता का अभाव हो तो वे अधिक समय तक नहीं टिकते। इसलिए शब्दों से ही नहीं, व्यवहार से भी दूसरों का सम्मान करो। धोखा वही देता है जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है। फिर भी विश्वास और धैर्य जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। जो इन्हें संभाल कर रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। शब्दों का भी स्वाद होता है, इसलिए कुछ भी कहने से पहले उसे स्वयं पर लागू करके देखो। जो बात तुम्हें अपने लिए स्वीकार न हो उसे दूसरों से मत कहो। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता प्रतिदिन के छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। यह संसार ऐसा ही है। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, पर स्वयं किसी को समझने का प्रयास कम ही करता है। यदि यह सोच बदल जाए तो हर रिश्ता अधिक मधुर बन सकता है। हे प्रभु, न किसी का फेंका हुआ मिले, न किसी का छीना हुआ, मुझे केवल वही मिले जो मेरे भाग्य में लिखा हो। और यदि कुछ न भी मिले तो कोई शोक नहीं, बस मेरे परिश्रम का फल मुझे मिले। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात है। संसार का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने प्रयासों और आत्मसंतोष में निहित है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है तो कोई भी बाधा मार्ग नहीं रोक पाती। समय और जीवन मनुष्य के सर्वोत्तम शिक्षक हैं। समय जीवन का मूल्य सिखाता है और जीवन समय का सदुपयोग। यदि नियत सच्ची है तो नियति भी अनुकूल बनती है, और समय आने पर यह अनुभव होता है कि जो आज हानि प्रतीत हो रहा था वही भविष्य में लाभदायक सिद्ध हुआ। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो जीवित रहते हुए ही भीतर से तोड़ देती हैं। शंकालु दृष्टि, कच्चे कान और दुर्बल मन प्रसन्नता को भी नरक बना देते हैं। शिकायतें सबको होती हैं, पर जो बिना शिकायत के जीना सीख लेते हैं वही वास्तव में जीना जानते हैं। समय ने हम सबको हमारी वास्तविकता दिखा दी है, इसलिए स्वयं को जानो और सुधारने का प्रयास करो। अपनी पीठ सुदृढ़ रखो, क्योंकि प्रशंसा और विश्वासघात दोनों पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे मनुष्य को प्रायः झूठों से अधिक सफाई देनी पड़ती है। सत्य कड़वा होता है और असत्य मीठा, पर अपनी सरलता को कभी मूर्खता मत समझना।
आयु और धन पर घमंड मत करो, दोनों ही समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। माता पिता की सीख भले ही कठोर लगे, पर उनकी विरासत सबसे अमूल्य होती है। जीवन में इतना संघर्ष करो कि तुम्हारे बच्चों को आत्मविश्वास के लिए किसी और का उदाहरण न देना पड़े। गिरना सरल है, पर हर बार उठने का साहस ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। कुछ रिश्ते न पूरी तरह साथ छोड़ते हैं, न ठीक से साथ निभाते हैं। ऐसे मौन संबंध जीवन को उलझा देते हैं। आज स्वयं पर विश्वास करना सीखो, कल संसार भी तुम पर विश्वास करेगा। शांत मन से लिया गया निर्णय प्रायः सही परिणाम देता है। न बोलना और न चुप रहना, दोनों ही कला हैं, पर कब बोलना है और कब मौन रखना है, यही जीवन का सबसे बड़ा विवेक है। दूसरों की चिंता से पहले स्वयं की चिंता करना सीखो और समय पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सबक समय और रिश्ते सिखाते हैं। इस स्वार्थी संसार में यदि किसी एक का साथ चाहते हो तो पीड़ा सहने के लिए भी तैयार रहो। जो तुम्हारे होने या न होने से निरपेक्ष हैं, उनके विषय में सोचना छोड़ दो। मित्रों, आज की इस वाणी में बस इतना ही आशा है। प्रभु श्री कृष्ण की यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार टिप्पणी में अवश्य लिखें।